जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बगैर ज्वारे बोए और कलश की स्थापना के बिना बहुत ही सरल विधि से हम माता रानी का पूजन नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं, यानी कि नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वीडियो को तो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और आप पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पाना चाहते हैं तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगा ले, नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं या फिर आप घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी आप पूर्व दिशा पर लगाएं, पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। उसके ऊपर आप एक पटा बिछा लें और लाल रंग का वस्त्र जरूर से बिछाएं। माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति या तस्वीर है तो आप उनको चावल का आसन, फूलों का आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हमें फूलों का आसन देते हुए गणपति भगवान को विराजमान करना है। यदि आपके पास मूर्ति है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सुपारी में भी कलावा लपेट करके गणेश जी का वाहन कर सकते हैं। धूप दीप की मैंने यहाँ पर स्थापना कर ली है। उसके बाद में थोड़े से अक्षत रख करके मैं यहाँ पर एक जल का लोटा भर करके कंठ तक रखेंगे। कंठ में आप कलावा जरूर से बांध लें इस प्रकार से, और जल में 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में एक पात्र में अक्षत भर करके हमें कलश के ऊपर रख देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी को विराजमान कर लिया है। अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तो देखिए भक्तों, इस तरह से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करनी है कि चौकी पर आइए, विराजमान हो जाए पूरे 9 दिनों तक के लिए और अपनी सेवा करने का सौभाग्य में प्रदान करें। ऐसा हमें माँ से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जल गंगा जल से छींटा लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम चौकी लगाते हैं और इस तरह से हमें ये लगाना है। यदि आपके मंदिर में जगह है तो मंदिर में भी आप लगा सकते हैं, इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये पूजन है, स्नान कराने के बाद में हम माता रानी को चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि माता को लाल रंग जो है अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप माँ को लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दे, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दे। जिस प्रकार से हम स्नान करते हैं वैसे ही करना होता है। तो देखिए, इस तरह से सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना कर देते हैं और पूरे 9 दिन तक ये जल का लोटा यहीं पर रखा रहेगा, इसे छेड़ना नहीं होता है। दीपक की स्थापना मैंने यहाँ पर तिल की तेल की है। आप देसी घी का भी कर सकते हैं। और आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो आप सुबह शाम इस प्रकार से दीपक जला करके पूजन कर सकते हैं। माता को मैंने यहाँ पर मोतियों की माला पहनाई है। आप चाहें तो गेंदे की या फूलों की माला भी पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है और मन में जय माता दी जरूर से बोलते रहें। कंठ पे जो है हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। इस प्रकार से माँ को सिंदूर, चंदन रोली ये सभी लगा देंगे। किसी किसी के यहाँ पर ऑरेंज कलर का सिंदूर माता को अर्पित किया जाता है, तो आप जरूर से अर्पित करें। तो ये देखिए, हमने जो उनका वाहन है शेर, उनको भी हमें इस प्रकार से तिलक कर देंगे। भक्तों, चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमने टीका लगा दिया है और अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारा जो तिलक है संपूर्ण माना जाता है। गणपति जी को दूर्वा पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आप नवरात्र पूजा के दौरान किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते हैं तो इसलिए आप पहले से ही पूजन की जो सामग्री होती है वो जरूर इकट्ठी कर लें। उसके बाद ही आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, हमने दीपक का भी पूजन कर लिया है। सभी को हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। भक्तों, देश भर में चैत्र नवरात्र का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नवरात्र से पहले ही दिनों मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया जाता है। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है।
तो देखिए हमने जो अक्षत रखे थे उसके ऊपर भी हमने पुष्प समर्पित किया है माता को। आप यहाँ पर, मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ, आप बताशे का भोग लगा सकते हैं, प्रतिदिन चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। और देखिए सभी का व्रत होता है तो फलाहारी भोग लगाना है। और देखिए मैं माँ को यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले दिन भी भेंट कर सकते हैं या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी माता को समर्पित कर सकते हैं। ये एक ही बार करना होता है, उसके बाद आपने पूरी पूजा संपूर्ण करनी होती है। उसके बाद में जैसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, यहीं पर बैठ करके हमें सप्तशती का पाठ करना होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है, दुर्गा के नामों का, 9 रूपों का नामों का ध्यान करना होता है। जो माता के मंत्र होते हैं आप उनके भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अक्षत पुष्प लेकर के हमें यहाँ करनी होती है। कथा सुन सकते हैं, यदि नवरात्रि के रोज की कथा सुनते हैं वो भी सुन सकते हैं। सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों, मान्यता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्र पूजन के दौरान किसी तरह की रुकावट ना हो तो माता से जरूर प्रार्थना कर ले और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। आप चाहे तो नवरात्रि के पहले दिन माता को 1.25 मीटर का कपड़ा लाल माता को रख दें, रेशमी कपड़ा, और उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए रखनी होती है। तो इससे जब नवरात्र संपूर्ण हो जाती है उस कपड़े को अपने पास रख सकते हैं। तो ये देखिए हमें एक छोटी सी अग्यारी करनी होती है, यानी छोटा सा हवन करना होता है, प्रत्येक दिन करना होता है। आप गाय का उपला भी सुलगा करके कर सकते हैं इस हवन को, नहीं तो आप यहाँ पर जैसे मैंने जल का लोटा भोग लगा दिया है वैसे रख लें। और उसके बाद में हमें यहाँ पर कपूर की टिक्की ली है, आप इस तरह से लौंग के जोड़े ले लें। कहीं कहीं पर जोड़े में लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है कहीं पर, तो देखिए मैंने फूल की लौंग ली थी और इसमें घी में डिप करके यहाँ पर कपूर में डाल दिया है। तो इस तरह से दोबारा से हम कपूर में डिप करेंगे घी में लौंग के जोड़े को, और इस तरह से हम आहुतियां देंगे जय माता दी बोलते हुए। तो देखिए ये हमारा छोटी सी अग्यारी हो जाती है। तो देखिए सूक्ष्म रूप में हमने माता को अग्नि के माध्यम से भोग लगाना होता है, तो अग्नि के माध्यम से ही माता को भोग स्वीकार हो जाता है। जो आपने मिश्री का भोग लगाया है वो भी हम इसी हवन में डाल देंगे। तो आप यहाँ पर गाय के उपले को सुलगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। यह पूजन आप सुबह सवेरे शाम में भी कर सकते हैं। तो देखिए किसी किसी के यहाँ पर यह 5 लोगों के जोड़े में समर्पित किया जाता है, किसी किसी के 7 लोगों के जोड़े समर्पित किए जाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी चाहें उतने जोड़े आप लोगों के समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपने धूप दीप स्थापित की थी उसी से ही हम माँ की आरती उतार लेंगे। तो यह है पूजन, आप सुबह सवेरे इस तरह से पूजन कर लेंगे, नॉर्मल सी पूजा कर लेंगे, और शाम के समय भी भोग आरती धूप दीप दिखानी होती है माँ को इस प्रकार से, और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है भोग प्रसाद माँ स्वीकार कर लेती हैं। तो देखिए हमें यह पूजन सुबह शाम इसी प्रकार से करना है। बस ये है कि हमें श्रृंगार की सामग्री और जो कलश की स्थापना की है उसे हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और दक्षिणा जो हमने रखी है उसे भी हमें छेड़ना ही नहीं है। पूजा के बाद में जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सभी परिवारजन में बांट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें माँ से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है। और भक्तों, जो ये कलश, छोटे कलश का जल है, आप ये सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, और शाम के समय आप ये अर्घ्य रखे चंद्रमा को दे सकते हैं। ये बहुत ही छोटी पूजा विधि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य